तो आज हम जो इब्रानियों का पुस्तक में हम पढ़ते थे अगली बार, जहाँ चौथे में हम विश्राम के बारे में, आराम के बारे में, जो साबात है, जो प्रभु का साबात है, जो हमको विश्वास के बारे में बताता है, उसको हमने देखा था। अभी ये जगह में हम जो चौथा में जो छेली भाग है, उधर हम देखते हैं कि जो लेखक है वो ऐसा बताता है कि अभी हमको एक नया चीज, नया नया याजक मिला है, नया तरीका का याजक। तो 14 में ऐसे लिखा है, 4:14 में ऐसा लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, बड़ा महायाजक, यीशु मसीह जो स्वर्ग से होकर गया है, यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, ठीक है। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थाम रहे। हमने विश्वास किया है प्रभु यीशु में, और ये लोग जो थे उसको बहुत परसिक्यूशन, सतावनी आई थी। तो इधर ये उसको हौसला देते कि मत डरो, मत पीछे जाओ, प्रभु में प्रभु में दृढ़ता से थाम रहो, पकड़ के रहो, ठीक है। और 5 में ऐसे लिखा है, 5 में हम देखते हैं, 5 में 6-7 में कि ये जो महायाजक है कैसा है। तो 6 और 7 में ऐसा कि इस 6 में ऐसा लिखा है, इसी प्रकार वो दूसरी जगह में भी कहता है। वो दूसरी जगह भजन संहिता 110 में ऐसा लिखा है, उधर से ये इधर, हाँ यही कलम है। तू मेलकीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। मेलकीसेदेक के रीति पर नया रीत है, एक नया रीत, सदा के लिए एक याजक है। ये बात दाऊद ने देखा था। इसने बोला था कि मेरा प्रभु, मेरा यहोवा, मेरा आदोनाई को ऐसा कहता है, मेरा यहोवा मेरा आदोनाई को ऐसा कहता है कि मेरे दाई तरह बैठो, ठीक है। और फिर इसने ऐसे कहा कि आप महायाजक है हमेशा के लिए मेलकीसेदेक की तरह। तो कैसे वो महायाजक था, क्या किया उसने? हमने देखा कि उसने हमारा रूप लेकर नीचे आया, जो खुद खुदा था वो ऐसे खाली करके हमारा रूप लेकर दुनिया में आया और हमारे साथ चला फिरा, और अंत में उसने उसकी जान दी हमारे लिए। तो इधर 7 में ऐसा लिखा है कि यीशु ने अपने देह में रहने की दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसका मृत्यु से बचा, आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो ये मेरे को जो गेत्सेमनी में सूली से पहले प्रार्थना की थी प्रभु, उसके सब लहू का पसीना, लहू का आंसू बहाया और लहू का पसीना हमारे लिए, ठीक है। हमारे लिए जो सारा दुनिया का पाप उसने उठाया और परमेश्वर बाप से अलग हो गया वो समय के लिए, और हमारे लिए प्रायश्चित की।
तो यही है महायाजक। ये महायाजक ने ये काम किया, प्राणी का लहू से नहीं, उसका खुद का लहू से हमारा हमारा प्रायश्चित किया, हमको प्रभु के पास लाया। और आगे हम देखते हैं कि जो 16 में है, जो छ में है, हम 6 पाया देखते हैं इधर। पहला कलम में 6 पाया जो है मसीह के जीवन में, ये जो 6 पाए हैं हम देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ। तो इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आराम की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने। तो ये जो मरे हुए कामों से मन फिराने, रिपेंटेंस, वो जो काम जो नियम से हम करते हैं उससे फिराने के लिए कृपा में आना, आत्मा को पकड़ना, ठीक है, और परमेश्वर पर विश्वास करना, ठीक है, खुद का मेहनत के काम नहीं, ठीक है। वो ये पाया 6 पाया। और बैप्टिज्मो और हाथ रखना, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक, हाथ रखना, और मरे हुए के जी उठना, रेजरेक्शन, जी उठना, फिर जी उठना, और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव, फिर अंतिम न्याय की शिक्षा जो नींव है, रूपी नींव, फिर से ना डाले। ये 6 नींव है। लेकिन वो जो लेखक है उसको जो गहरी बात करनी है, उसको दूध नहीं पिलाना, उसको बारे खाना खिलाना है। तो ये बारे खाना खिलाने में वो जो याजक है, याजक के बारे में बताना चाहता है कि ये जो याजक है, जो नई रीति है, ये क्या है, ठीक है। तो उससे पहले वो इब्राहिम को पकड़ता है। तो इब्राहिम के बारे में और मलकीसेदेक के बारे में एक मिलजुल है। वो 7वां बाप में हम दूसरी बार हम देखेंगे जो मिलजुल है। लेकिन इधर हमको ये बताता है कि जो प्रतिज्ञा और जो संप उसने खाई थी, प्रभु ने खाई थी हमारे लिए, इब्राहिम के साथ, वो हमारे लिए भी है और हमारे लिए भी मिलता है यीशु मसीह में। तो क्या लिखा है इधर? परमेश्वर ने जो 16:13 में से है, परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा करते समय जब शाप्त खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शापत खाकर कहा, ठीक है। प्रतिज्ञा और शापत, 2 चीज। क्या कहा? मैं सचमुच, 14 में लिखा है, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, हालेलुया, और तेरी संतान को बढ़ता जाऊंगा। जो मूर जो हिब्रू में है, रूट ऐसे है, मैं आशीष में आशीष दूंगा और बढ़ते बढ़ते बढ़ाऊंगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्रॉमिस बहुत भारी है कि मैं सचमुच आशीष में आशीष के ऊपर आशीष, और सचमुच आपको बढ़ाऊंगा। प्रभु उसका काम करेगा। ये 2 चीज से उसने ये वचन, ये प्रतिज्ञा, उसको वचन और उसका जो शाप थे उसने ये कहा। तो ये क्या है? तो 18 में ऐसा है, ऐसा लिखा है, ताकि दो बेबदल, ये कभी भी नहीं बदलेगा, ये दो चीज, ठीक है। वो उसका प्रतिज्ञा, उसका शाप, और उसके साथ जो वो है आशीष और बढ़ना, ठीक है। बातों द्वारा, 2 बेबदल बातों द्वारा, जिनके विषय में
परमेश्वर जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है। ठीक है, धृतता से हमारे द्वादश बंध जाए और शरण लेने को इसलिए दौरे है कि उस आशा के जो सामने रखे हुए हैं प्राप्त करे। उस आशा सामने रखे हुए प्राप्त दौरे, पीछे ना भागे। ठीक है, और 1920 में ऐसा लिखा है, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। ऐसा लंगर स्थिर और दृढ़ है, वो लंगर यीशु के साथ है। और यीशु कहाँ है? परमेश्वर का हजूरी में, पर्दे के पीछे, राइट। और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है जहाँ यीशु है, हम उसके साथ जुड़ाया है। ठीक है, लंगर जैसे जहाँ यीशु ने मेल्किसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। वो आगे गया है, एक महायाजक और मेल्किसेदेक के रूप में। जो मेल्किसेदेक जो शब्द है वो दो शब्द है, मेलक यानी कि राजा और जेदिक यानी कि धर्मी। तो प्रभु यीशु, और ये जो मेल्किसेदेक है उसका वो शाश्वत था, बताता है वो उसका बिगिनिंग नहीं है और अंत नहीं है, शुरू नहीं है अंत नहीं है, जैसे यीशु का नहीं है। यीशु का शुरू नहीं है, यही यीशु हमारा महायाजक उधर गया है। और फिर आगे हम देखेंगे दूसरी बार क्या ये इसका मतलब है नियम के लिए, क्योंकि एक नई रीति के वजह से वो सब कुछ अलग हो गया, नियम अलग हो गया। वो इब्राहिम के साथ ये बात हमको बताता है, लेकिन ये बात हमको याद आना चाहिए कि उत्पत्ति में, पहली जो बाइबल है पुस्तक में, जब प्रभु ने ये बात कही कि मैं आपको आशीष में आशीष और बढ़ते में बढ़ लाऊंगा, वो बात कब हुई? जब इब्राहिम ने उसका एक लौटा बेटा आइजक को दे दिया अर्पण में। और फिर प्रभु का दूत ने कहा, ठहरो, मैंने देखा है कि आपने आपका एक ही सबसे प्यारा बेटा नहीं रुका मेरे लिए। फिर ये प्रतिज्ञा और ये शब्द उसने कहा कि मैं आपको आशीष दूंगा। तो ये हमको जो जगह इब्राहिम ने आइजक को दिया था वो माउंट मोराया था। माउंट मोराया पर्वत, जहाँ अभी मंदिर था, अभी मंदिर का दीवार है, अभी मंदिर तो नहीं है, लेकिन उधर अभी नहीं है, पहला था। और उधर यीशु मसीह का सूली पे चढ़ने का जगह है। ठीक है, तो वो बात हमको उसके साथ मिलता है। हमारे यीशु मसीह ये महायाजक, जो उसने आंसू बहा कर, जो उसने पसीना, लहू का पसीना हमारे लिए उसकी जान दी, सारा दुनिया का पाप दी, हमारा रूप में आया। और हमको पता है कि जो महायाजक है उसकी छाती में 12 सुंदर श्रृंगार रखता है। वो प्रभु के लोग उसके छाती में, वो उसके लिए प्रेशियस है, कीमती है, अनमोल है। और उसके इधर खब्बे में 6 प्रभु की कौम वो उठाकर प्रभु के प्रवेश में, प्रभु की हजूरी में ले जाता है। हमारा महायाजक यीशु मसीह।